चलिए, तो मैंने आपको ऑटम कलरेशन बता दिया। ऑटम में जो लीफ फॉल होता है वो होता है आपको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के पेड़ में देखने को मिलता है, जहाँ की लीफ बहुत ब्रॉड ब्रॉड होती है, वहां पे भी स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल जब विंटर में होता है तो उससे बचने के लिए ऑटम में लीफ फॉल होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि विंटर में आएगा स्नोफॉल तब जाके पत्तियां झाड़ेंगे, वो तो पहले झाड़ लेते हैं ना, ताकि बर्फ का जमावड़ा लीफ पे ना हो जाए, उसकी वजह से प्लांट गिर ना जाए। उससे अच्छा लीफ ही झाड़ लो, नहीं तो चौड़े चौड़े लीफ हैं, बर्फ जमेगा तो हो सकता है प्लांट गिर जाए। दूसरा, ज्यादा ठंडी पड़ेगा तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो लीफ भी ज्यादा हीट लॉस करेगा। उन दोनों ही कारणों से बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया। उसके बाद अब जो पत्तियां स्प्रिंग लीफ फॉल करती है उसका अलग कारण है। तो पहली बात की स्प्रिंग लीफ फॉल करने का कारण क्या है? कारण आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पे। हाई टेम्परेचर के दौरान वो ट्रांसपिरेशन से बचना चाहती है और हीट गेन से बचना चाहती है, क्योंकि ज्यादा हीट गेन होगा तो उसके एंजाइम्स प्रोटीन वगैरह डीनेचर हो जाएंगे सेल के। तो ये क्यों होता है? टू प्रिवेंट फ्रॉम हाई ट्रांसपिरेशन एंड हीट गेन। आपको पता है हीट गेन हीट लॉस इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो पत्तियां झड़ती है वो येलो कलर की होती है, नेचुरली जो येलो कलर होता है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कलरेशन देखने को नहीं मिलेगा, येलो कलर का ही होता है वो, ठीक है, येलो कलर का। दूसरा कि यहाँ जो पत्तियां झड़ी है ये किस जंगल का फीचर है? तो ये है आपको, इधर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये है आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का। ट्रॉपिकल डेसिडुअस कहाँ है, टेम्परेट डेसिडुअस कहाँ, इस सब की सारी जानकारी अभी हम आपको बायो में देंगे। तो आपको सबसे पहले लीफ फॉल की जानकारी होनी चाहिए कि भैया लीफ फॉल में क्या होता है। अति कैमरा क्यों बंद कर लिया है? लाइट नहीं है। लीफ फॉल का मतलब क्या होता है कि पत्तियां झड़ रही है किसी न किसी पर्पस के लिए, ठीक। तो स्प्रिंग लीफ फॉल क्यों हो रहा है? समर से बचना है। ऑटम लीफ फॉल क्यों हो रहा है? विंटर से बचना है। तो आप यहाँ पे देख लो, आप ऐसा भी कह सकते हो, टू प्रिवेंट फ्रॉम हाई ट्रांसपिरेशन एंड हीट गेन ड्यूरिंग ड्यूरिंग समर। समर से बचना है, स्प्रिंग में तैयारी कर लो। यहां लिखो ड्यूरिंग विंटर, विंटर से बचना है, ऑटम में तैयारी कर लो। चलिए बोलिए, लीफ फॉल में कोई कंफ्यूजन किसी को? राजश्री को कंफ्यूजन? नो सर। अतीक? नो सर। दिवा? लक्की 2 दिन पहले डाउट पूछी थी कि सर वो आप एक एग्जांपल बताए थे ट्रॉपिक ये की स्टोन स्पीसीज में बताए थे, फिग ट्री इन समर सीजन एक्ट एज की स्टोन स्पीसीज। सर यहाँ पे समर नहीं स्प्रिंग लिखना चाहिए। बच्चा कंसेप्ट समझ ही नहीं रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब उसको समझ में आएगा। मैंने कह दिया था कि बायो में दोबारा बताऊंगा मैं। कारण समझ में आया? वो क्यों बोले कि स्प्रिंग में होना चाहिए? क्योंकि पत्तियां गिर रही है कहाँ? स्प्रिंग में। लेकिन वहां पे नोट्स में क्या लिखा है? फिग ट्री एक्ट एज कीस्टोन स्पीसीज ड्यूरिंग समर, और वो सही लिखा है, समर नॉट स्प्रिंग। क्या इसका रीजन कोई दे सकता है? सही लिखा है समर। यस सर, क्योंकि वो समर में जब पत्तियां झड़ जाती है तब वो वहाँ के प्लांट्स को प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता हाँ, मतलब इस लाइन को और अच्छे से बोलूं तो ऐसे बोल सकते हैं, पत्तियां स्प्रिंग में झरना शुरू हुई, पूरी स्प्रिंग खत्म होते होते सारी पत्तियां झड़ गई। अब तो सीजन समर आ गया, अब स्प्रिंग कहाँ रहा? अब तो सीजन समर आ गया। और जब तक पत्तियां झड़ रही थी, कुछ कुछ पत्ते थे, तब हर्बीवोर पत्ता ही तो खा रहे थे, तब पत्ता ही तो खा रहे थे हर्बीवोर। समर में जाने के बाद क्या हुआ? वहां पत्ता है ही नहीं जो झड़ेगा या कोई खाएगा हर्बीवोर, सारे पत्ते तो झड़ गए स्प्रिंग में। अब उस समय, उससे पहले उसका फ्लावरिंग हो चुका था, फ्लावर थोड़ी झरा, पत्ता झरा है। और फ्लावरिंग से फ्रूटिंग हो जाता है कब? समर में, फिग के में। और आपको उसमें पता भी है फ्रूट कौन सा होता है, इन्फ्लोरेसेंस आपको पता है? वो बताएगा कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है फिग में? हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम, हाइफाइसाई, ठीक है। तो हाइपेंथोडियम फ्रूट है पूरा का पूरा। अब हर्बीवोर उसको खा रहे हैं, फ्रूट को। हर्बीवोर को कार्निवोर खा रहा है, कार्निवोर को टॉप कार्निवोर खा रहा है। पूरा इकोसिस्टम मेंटेन, स्ट्रक्चर मेंटेन, फंक्शन मेंटेन। फिर आपके मन में डाउट आएगा, सर
कीस्टोन तो वो होता है जिसका नंबर कम, बायोमास कम इकोसिस्टम में, मगर हाई इन्फ्लुएंस ऑन इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है। तो फिग ट्री का नंबर कम ही है उस इलाके में जहां आपकी हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की, नंबर तो कम ही है। फिर आप बोलोगे उतना कम नंबर ऑफ फिग ट्री उस पूरे इकोसिस्टम को कैसे चला रहा है? पर्टिकुलर समय की बात है, 1 डेढ़ 2 महीने की बात है, चल जाएगा उठने को फ्रूट से काम। और फ्रूट कोई कार्निवोर थोड़ी खा रहा है, फ्रूट तो हर्बीवोर खा रहा है, हर्बीवोर को कार्निवोर खा रहा है। ठीक है, थोड़े बहुत हर्बीवोर भूख से मर जाएंगे, थोड़े बहुत कार्निवोर भूख से मर जाएंगे, लेकिन इकोसिस्टम कोलैप्स तो नहीं कर जाएगा ना। एक हद तक मेंटेन तो कर दिया ना फिग ट्री ने, इसीलिए कीस्टोन स्पीसीज है। तो अब आपको एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लो और आप एक फ्रेश पेज पर ये कंसेप्ट ऑफ लीफ फॉल ठीक इसी प्रकार से लिख लोगे, ठीक इसी प्रकार से लिख लोगे। और इसको कहाँ चिपकाना है ये मैं अभी आपको बताता हूं, ये आपको बायोम के पास ही चिपकाना है। लेकिन ये सेम बातें आपको जब मैं कीस्टोन स्पीसीज पढ़ा रहा था तो वहां पे कॉपी में ऊपर में लिखा हुआ मिला होगा, लेकिन आप में से किसी ने डाउट नहीं पूछा सर ये पढ़ाया नहीं आपने। देखो दिखाते हैं कहाँ पे लिखा है, सेम बात है। देखो यहाँ लिखा है कीस्टोन स्पीसीज है नीचे, एंडेमिक देन कीस्टोन स्पीसीज, और यहाँ ऊपर में एक कंसेप्ट लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है, सेम बातें। ठीक है, लेकिन आप क्या करना और अच्छे से लिख लेना अपने लैंग्वेज में, मैंने जैसे लिख दिया है, और चिपका लेना बायोम के पास, यहाँ तो लिखा हुआ है ही। और देखो यही एग्जाम्पल पे लकी सवाल खड़ा कर रही थी कि सर यहाँ पे फिग ट्री इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे डेसिडुअस कर लो, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ऐड कर लो, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इन समर सीजन। यही वो कह रहे थे कि स्प्रिंग लिखो, नहीं समर होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, डेसिडुअस ऐड कर लेना यहाँ पे, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिडुअस। अच्छा एक बात करो यहाँ पे और ऐड कर लो, ड्यू टू शेडिंग ऑफ, शेडिंग मतलब होता है लीफ फॉल ऑफ ऑल प्लांट्स ड्यूरिंग स्प्रिंग। अब बोलो, अब बिल्कुल परफेक्ट बात हो गया कि नहीं हो गया? ले लो स्क्रीनशॉट, अब हो गया परफेक्ट, रीजन भी नीचे है आपके सामने, ले लो स्क्रीनशॉट, ऐड कर लेना नोट्स में। चलिए अब हम लोग चलते हैं बायोम की तरफ और अब हम लोग पढ़ते हैं बायोम।